बच्चों वो वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहां पे स्टॉप हो गया, उससे आगे कंटिन्यूएशन में हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने बात की है एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं बेसिकली, और कितने बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। सिंपल जो सिंगल लेयर्ड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड जो मल्टीपल लेयर्स होते हैं, सेवरल लेयर्स के बने हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या मेजर फंक्शंस है एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम भी हमने बोला था। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन दी बॉडी। जो एपिथेलियम है वो कवर करके रखता है मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन्स को और कैविटीज को विद इन दी बॉडी। उसके बाद दी सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस, जो सेल्स होती है बॉडी सरफेस की, दैट इज एपिडर्मिस, जो कि मैंने आपको बताया था स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, दी सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस दैट इज एपिडर्मिस फॉर्म दी आउटर लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, आउटर लेयर फॉर्म करती है स्किन की। दीज सेल्स प्रोटेक्ट दी अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड केमिकल इफेक्ट्स। ये जो लेयर है एपिडर्मिस की, जो लेयर है जिसमें एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, ये क्या करती है, अपनी जो अंडरलेइंग सेल्स है, जो स्किन की, जो अपनी जो स्किन जो दिखाई देती है, ये जो स्किन है इसके नीचे जो लेयर्स है सेल्स की, उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है बेटा, उनको प्रोटेक्ट करती है। किस किस से प्रोटेक्ट करती है, किस किस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ड्राइंग, ताकि ड्राई ना हो, ताकि कोई इंजरी वहां पे ना हो, एंड केमिकल इफेक्ट्स, कोई भी जो केमिकल अगर आपके हाथ पे गिर गया तो उसका इफेक्ट जो नीचे जो लेयर्स है उनपे इतना ना हो। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका सबसे मेजर फंक्शन किसमें है, प्रोटेक्शन में। ठीक है, दे आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कोई भी बैक्टीरियल या कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपको डायरेक्ट अंडरलाइंग सेल्स में ना हो, इसलिए भी क्या है, प्रोटेक्शन का काम करती है एपिडर्मिस जो लेयर है वो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब हमने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू है वो किडनी में पाया जाता है, किडनी ट्यूब्यूल्स की इनर लाइनिंग्स में। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट की, क्योंकि किडनी का बेसिक फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करना, फिल्ट्रेशन करना उसका बेसिक फंक्शन होता है किडनी का। ठीक है, लेकिन किडनी में भी अलग अलग पार्ट्स है। जब आप आगे आप एक्सक्रीशन की बात करोगे 10th क्लास में, तो वहां पे आप डिटेल में बात करोगे किडनी स्ट्रक्चर के बारे में। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। उसके आगे हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनके एलिमिनेशन में रोल प्ले करते हैं। मतलब एलिमिनेशन का मतलब है उनका अपनी बॉडी से बाहर रिलीज होना, बाहर एलिमिनेट होना। ठीक है, तो उसमें भी रोल प्ले करते हैं। सम एपिथेलियल टिश्यूज परफॉर्म सिक्रेटरी फंक्शंस। कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे भी हैं जो एज अ सिक्रेटरी फंक्शंस की तरह रोल प्ले करते हैं, मतलब कुछ सिक्रीशंस सीक्रेट करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं। दे सीक्रेट अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे टाइप के वैरायटी के सब्सटेंसेस ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है ये सीक्रेट करते हैं। और वो सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज स्वेट, स्लाइवा, एंजाइम्स। ठीक है, स्वेट हो गया, पसीना हो गया, स्लाइवा हो गई, एंड दी एंजाइम्स। अदर टाइप के जो सीक्रेशंस है वो सीक्रेट करते हैं ये एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है बेटा, तो सबसे बेसिक एपिथेलियल टिश्यू के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या हुए, सबसे पहला प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं अपनी अंडरलाइंग सेल्स को ड्राइंग होने से, इंजरी होने से या कोई भी केमिकल इफेक्ट होने से। उसके अलावा अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं, एलिमिनेशन में रोल प्ले करते हैं, एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा एज आ सीक्रेटरी फंक्शंस भी रोल प्ले करते हैं और कुछ टाइप के सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं जैसे स्वेट, स्लाइवा एंड एंजाइम्स। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में।
जो हमने टाइप्स की बात की थी एपिथेलियल टिश्यू के, कि स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हुआ, उसके अलावा अगर हम बात करें कोलुमिनार, क्यूबॉइडल, उन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और ये जो टाइप्स है एपिथेलियल टिश्यू के, ये किसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल, कि सेल की शेप कैसी है और सेल्स का फंक्शन क्या है, उसके बेसिस पे हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया है इन 4 टाइप्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के बाद, स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में हम बात करते हैं, मेड अप ऑफ थिन फ्लैट irregular shaped cells which fit together like floor tiles to form a compact tissue। ये किससे बने हुए होते हैं? थिन फ्लैट irregular shaped cells। थिन होती है सेल्स, फ्लैट होती है और इरेगुलर शेप की सेल्स होती है, और एक दूसरे के साथ इतनी टाइटली फिट होती है जैसे कि लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू। जैसे आपने फ्लोर देखा है, फर्श देखा है आपने, जैसे वहां पे टाइलें लगाते हैं और टाइलें कैसे एक के साथ एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट अरेंज करके लगाते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्टली उसके साथ पैक करके लगाते हैं, ऐसे ही ये जो सेल्स है ये पैक्ड होती है। ठीक है बेटा, ये कॉम्पैक्ट होती है लाइक फ्लोर टाइल्स। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, लंग, इसोफेगस, एल्वियोलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, ये किन किन की लाइनिंग्स में बेसिकली पाई जाती है? माउथ, लंग, इसोफेगस, एल्वियोलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखने हैं कि किस टाइप का टिश्यू आपकी बॉडी में किस टाइप के पार्ट में, कौन से पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। तो आपको शेप याद रखनी है सेल्स की, कि थिन है, फ्लैट है, इरेगुलर शेप की सेल्स है। ठीक है, उसके अलावा सेल्स के फंक्शन, कि किस फंक्शन में रोल प्ले करेंगे। उसके अलावा स्क्वेमस एपिथेलियम या अदर जो टाइप के टिश्यूज आएंगे वो किस टाइप के ऑर्गन्स में और कौन से ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम कौन से ऑर्गन्स में पाया जाता है? इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, लंग, इसोफेगस एंड द एल्वियोलाई। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। देखो बेटा, ये है स्क्वेमस एपिथेलियम का डायग्राम। अगर हम बात करें तो जो सेल्स है वो कैसे अरेंज्ड है आपको दिखाई दे रही होंगी। फ्लैट सेल्स है, जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल्स अरेंज करते हैं वैसे ही अरेंज्ड है, सारी सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। इरेगुलर शेप है, आपको कोई एक शेप नजर नहीं आ रही होगी सभी सेल्स की। अब सेल है तो सेल में जो कंटेंट पाया जाता है वो भी पाएगा, जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें सीमेंट सब्सटेंस, सीमेंट सब्सटेंस हमने क्यों बोला? जैसे आपने टाइल्स देखी है, जैसे जो हम फ्लोर पे जो टाइल लगवाते हैं उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है वो कौन करता है? एक सीमेंटेड सब्सटेंस होता है जिसको हम यूज करते हैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी सेल्स के बीच में कोई सीमेंटेड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो दोनों सेल्स को कनेक्ट करके रखता है। इस शेप की भी पाई जा सकती है स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, जैसे कि ये सेल्स रही सिंगल लेयर्ड सेल्स है। ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऐसे ही यहाँ पे भी सीमेंट सब्सटेंसेस है जो दो सेल्स को बीच से कनेक्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। अब जो फर्स्ट हमने पढ़ा वो था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। उसमें आपने देखा कि कैसे सिंगल लेयर बनी हुई है। ठीक है, और सिंपल था तो मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स का होता है, सिंपल और उसके अलावा स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल की हमने बात कर चुकी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, कि जो स्ट्रेटिफाइड टाइप का स्क्वेमस एपिथेलियम होगा ये कोई अलग से टाइप नहीं है, ये उसी में आप ऐड कर सकते हो। इसको आप बी ना डाल के सिंपल ए में ही आप सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम डाल के नोट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे अलग से पॉइंट बना के दिखाया है। ठीक है,
दिस इज फाउंड इन द स्किन। किस में पाया जाता है? बेसिकली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो किस में पाया जाता है? स्किन में। एंड कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। और बेसिकली ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये क्या करता है? कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। जो एक्सटर्नल सरफेस है अपनी स्किन का, जो आपको दिखाई देता है ऊपर से, जो आपकी स्किन आपको जो दिखाई देती है उसको कवर करने का काम करता है। ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। स्ट्रेटिफाइड है तो आपको पता है बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स में, सेवरल लेयर्स में पाई जाएंगी। ठीक है। तो जो सेल्स होती है इस टिश्यू की वो अरेंज्ड होती है इन मैनी लेयर्स। उसके अलावा दिस सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर का मतलब है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 लेयर्स बनाई, सेवरल लेयर्स है, मैनी लेयर्स है तो कितनी भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे 5 लेयर्स बनाई। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कौन सी लेयर होगी? सुपरफिशियल लेयर होगी। दिस सुपरफिशियल लेयर कंटेन अ फाइब्रस प्रोटीन द केराटिन। जो सुपरफिशियल लेयर होगी अपनी स्किन की वो कंटेन करेगी एक फाइब्रस प्रोटीन, और उस फाइब्रस प्रोटीन का नाम क्या है? केराटिन। इसलिए आपने सुना भी होगा आपके हेयर्स में, आपके नेल्स में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है? केराटिन। ठीक है। हेयर्स में, नेल्स में और आपकी स्किन में, तीनों में ये प्रोटीन एक कॉमन होती है जो आपके इन ऑर्गन्स में पाई जाती है। आपके हेयर्स में, ठीक है, जो आपकी हेयर है आपके हेड के ऊपर, हेयर्स में, उसके अलावा आपके नेल्स में, उसके अलावा आपकी स्किन में ये प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज केराटिन प्रोटीन। ओके बेटा। दिस एपिथेलियम इज वाटरप्रूफ एंड हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी। वाटरप्रूफ का मतलब क्या है? अब आपकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो सुपरफिशियल लेयर है, अब आपने देखा होगा आपकी स्किन को ही लेके चलो, क्योंकि हम यहाँ पे स्किन की बात कर रहे हैं कि स्किन में पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आपकी स्किन वाटर प्रूफ ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्किन के ऊपर आपने पानी डाला और आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर आपकी स्किन में चला जाता है। नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। तो वाटर प्रूफ हम किस चीज को बोलते हैं? आजकल तो फोन्स भी आने लग गए वाटर प्रूफ। आपने उसको पानी में डाल दिया और उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, पानी का, पानी उसके ना अंदर जाए ना उसके ऊपर पानी का कोई इफेक्ट पड़े, वो होता है वाटर प्रूफ। तो ऐसे ही आपकी स्किन है। आपकी स्किन पे यदि पानी डल गया, आप नहाते हो, ठीक है, तो आपकी स्किन कैसी है? वाटर प्रूफ है। अगर वाटर प्रूफ ना हो तो पानी पूरा अंदर ही चला जाए आपकी स्किन में, फिर आपको मुंह से तो पीने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये एपिथेलियम के, स्क्वेमस एपिथेलियम के 2 टाइप्स है। सबसे पहले हमने बात की थी जो वो था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आप सिंपल और स्ट्रेटिफाइड के बेसिस पे ये बेटा खुद से अज्यूम कर सकते हो कि सिंपल एपिथेलियम वो होता है जो सिंगल लेयर का बना हो, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो होता है जो बहुत सारी लेयर से मिलके बना हुआ हो, बहुत सारी मैनी लेयर्स अरेंज्ड हो सेल्स की, और फिर उसने टिश्यू का फॉर्मेशन किया हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा, एक डायग्रामेटिकली हम बात करते हैं स्किन के बारे में। आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल दिखा रही हूं मैं। देखो बेटा, ये एग्जाम्पल है अपनी स्किन का, कि अपनी स्किन में कौन कौन सी अलग अलग लेयर्स पाई जाती है सेल्स की, अलग अलग सेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की सेल्स है, उनके बेसिस पे बताया गया है। आपको ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्किन का डायग्राम है ये, ठीक है, कि अपनी स्किन में बहुत सारे टाइप की लेयर्स पाई जाती है, और वो लेयर्स कैसे है। देखो, जैसे एक लेयर है स्ट्रेटम कोर्नियम। क्या है? स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसिले। ठीक है। ये कितने टाइप्स की लेयर हो गई? बेसिकली 5 टाइप की लेयर्स से मिलके अपनी स्किन बनी हुई है। तो देखो, एक सेल पे दूसरी सेल अरेंज्ड है, बहुत सारी मैनी लेयर्स है सेल्स की, इसलिए हमने इसको एग्जांपल दिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का।
ठीक है। और हमने स्ट्रेटिफाइड कैरेटिनाइज्ड क्यों बोला, क्योंकि कैरेटिन जो एक फाइब्रस प्रोटीन है जो इसकी अपर मोस्ट लेयर में पाई जाती है, सुपरफिशियल लेयर में पाई जाती है, ठीक है। और देखो जैसा कि आप देख रहे हो जितने भी टाइप के आपको ये जो सेल्स नजर आ रही है डिफरेंट डिफरेंट, इन सभी सेल्स का स्ट्रक्चर भी अलग है, शेप भी अलग है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप की, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की सेल्स है जो एक दूसरे पे अरेंज्ड है, और वो किसका फॉर्मेशन कर रही है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो किस टाइप का होता है, किस शेप की सेल्स होती है यहाँ पे, और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। दिस इज क्यूबॉइडल इन शेप, नाम से ही पता लग रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इनकी जो सेल्स होंगी उनकी शेप कैसी होगी, क्यूबॉइडल शेप होंगी, ठीक है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, क्यूब आपने देखा है, क्यूबॉइडल शेप्स होंगी, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होगी, एंड फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। और ये फॉर्म करती है द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो ये कहाँ कहाँ पाई गई, किडनी ट्यूब्यूल्स में पाई गई, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में पाई गई, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, आप यहाँ पे डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स भी लिख सकते हो, उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर उसके अलावा पैनक्रियाज भी लिख सकते हो, क्योंकि पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो ऑर्गन्स है उनकी लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग का, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग का, स्वेट ग्लैंड का, पैनक्रियाज का, इनका फॉर्मेशन करता है। अब इन्हीं के बेसिस पे आप बता सकते हो कि इनके फंक्शंस क्या होंगे बेटा। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब देखो जहां पे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, किडनी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ठीक है, एंड सिक्रीशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो इसके टू मेजर फंक्शंस क्या क्या हो गए क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो, कि ये एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और सिक्रीशन में हेल्प करता है। उसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अलावा उसमें उसके फंक्शंस क्या क्या है उसके बारे में हमें बात करनी है। अब देखो बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का अगर हम डायग्राम देखें, देखो बेटा ये डायग्राम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। किसका डायग्राम है ये, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ऐसे सेल्स है, अब इनके पीछे भी कुछ ऐसा ही क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, ये आपको सिर्फ एक तरफ की लेयर दिखाई गई है, ठीक है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वही जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके अलावा एक सेल को दूसरी सेल से जो जोड़ रहा है उसको हमने क्या बोला, सीमेंट सब्सटेंस, ठीक है। और जो सबसे नीचे की लेयर होती है, जो बेस होता है इनका, जिसपे ये सेल्स अरेंज्ड होती है, उस मेम्ब्रेन को, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एपिथेलियल टिश्यू का या एपिथेलियल टिश्यू के जो सब टाइप्स है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है कि एपिथेलियल टिश्यूज में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो आप ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला जो पॉइंट है, ये आप हर जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का वहां पे आप लिख सकते हो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है हर एपिथेलियल टिश्यू में। जो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स है उनमें भी लिख सकते हो। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है बेटा। जो आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो जो डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ उसको साथ के साथ नोटबुक में ड्रॉ भी किया करो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप के बारे में, एपिथेलियम टिश्यू के नेक्स्ट टाइप के बारे में। नेक्स्ट है कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। अब कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू किस टाइप का होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर टॉलर देन ब्रॉडर।
इस टाइप की जो सेल्स होती है वो टोल ज्यादा होती है बजाय ब्रॉड के। मतलब एक तो सेल है, सपोज करो ये, तो ये सेल कैसी है, टोल है एज ए कंपेरिजन टू ब्रॉड। और एक सेल मैंने बनाई है, सपोज करो ये, अब ये सेल ब्रॉडर है एज कंपेरिजन टू टोल। तो इस टाइप की सेल्स पाई जाएंगी इन द केस ऑफ कोलुमिनार एपिथेलियम। इस टाइप की सेल्स होंगी जो टोल ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू ब्रॉड। ठीक है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग या फिर इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन। ये बेसिकली जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की एंड कोलोन की, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट्स है, तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, स्टमक भी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी एंड कोलोन भी। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है उनकी इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है ये कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ गोल ब्लैडर एंड ओविडक्ट्स, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। और गोल ब्लैडर के बारे में अगर हम बात करें तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में गोल ब्लैडर का भी जिक्र करते हैं, गोल ब्लैडर के बारे में भी बात करते हैं। तो बेसिकली जो कोलुमिनर एपिथेलियम है ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है कुछ, उनकी इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब याद नहीं भी रहता तो आप इतना याद रख सकते हो कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कुछ ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स का नाम याद रखो, इनकी इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आई आपको समझ में। अब अगर हम बात करें कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में या फिर डायग्राम के बारे में, तो देखो ये डायग्राम है बेटा कोलुमिनर एपिथेलियम का। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी जो सेल्स है वो टोल है एज कंपैरिजन टू ब्रॉड। टोलर सेल्स है, कैसी सेल्स है, टोल सेल्स है एज कंपैरिजन टू ब्रॉड। ठीक है। तो ये कौन सी सेल्स है, कोलुमिनर सेल्स है। कोलुमिनर टाइप की सेल्स कैसी होती है, जो टोल ज्यादा हो एज कंपैरिजन टू ब्रॉड। इनमें भी वही कॉमन फीचर्स, न्यूक्लियस है, ऐसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और एपिथेलियल टिश्यू है तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। क्या होगी बेटा, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। आपको जो ये पीछे की सेल्स दी गई है ये मत ड्रॉ करना, सिर्फ इन सेल्स को ड्रॉ करना जो आगे बताई गई हैं, ये कुछ सेल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। बेटा देखो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कोई ऐसा अलग से पार्ट नहीं है, जो कोलुमिनर एपिथेलियम है उसी में मॉडिफिकेशन करके वही जो टिश्यू है कोलुमिनर एपिथेलियम, वही मॉडिफाई होके किसका फॉर्म, क्या कौन सा टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम को अलग से डिनोट किया है। ठीक है, वरना जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो एक टाइप से क्या है, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है, जो कोलुमिनर एपिथेलियम है उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने स्टार्टिंग में जो हमें चार्ट बनवाया था वहां पे तो हमें ना ग्लैंडुलर एपिथेलियम का कोई जिक्र किया, ना स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम का जिक्र किया। तो इनके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम तो क्या था, कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसी के टू टाइप थे। फर्स्ट इज द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। वहां पे आपको पता लगा कि सिंगल लेयर का हमने क्या एग्जाम्पल लिया, अगर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है तो हमने वहां पे स्किन का एग्जाम्पल लिया। ऐसे ही यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम को मैंने अलग से डिनोट कर दिया। आपको काफी बुक्स में ग्लैंडुलर एपिथेलियम अलग से मिलेगा, लेकिन काफी बुक्स में आपको कोलुमिनर एपिथेलियम के नीचे ही दो लाइनिंग में मिल जाएगा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कोलुमिनर एपिथेलियम का ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं बेटा क्या होता है।
In some cases, a portion of the epithelial tissue, a portion of the columnar epithelium tissue की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, folds inward, अंदर की साइड फोल्ड करने लग जाते हैं to form a multicellular gland, और मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ये क्या करेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम का फॉर्मेशन करेंगे. तो कुछ टिश्यूज, कुछ कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यूज ऐसे होते हैं जो अंदर की साइड फोल्ड कर जाते हैं, फोल्ड इनवर्ड्स, अंदर की साइड फोल्ड कर जाते हैं और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं. दैट इज ग्लैंड. क्या होगी वो? ग्लैंड. और इस टाइप के ही टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज, या फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज, या फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम. इतनी बात समझ में आई बेटा? और ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो टिश्यू है उसका सबसे बेसिक फंक्शन क्या होता है? इट सीक्रेट्स केमिकल्स. ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स का बेसिक फंक्शन ही क्या होता है? सीक्रीशन करना. कोई भी सब्सटेंसेस, किसी भी मटेरियल का, कोई भी केमिकल्स का सीक्रीशन करना ही क्या होता है? ग्लैंड्स का मेजर फंक्शन होता है. तो नाम से ही पता लग रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम.